हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे करंट एनर्जीज आपकी एंड व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू दीज डेज। कभी कभी कुछ दिन होते हैं जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, इरिटेट कर रहे होते हैं, और आप फिगर आउट नहीं करते कि ये किन वजूहात की बिना पर हो रहा है। तो सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी चेक करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, इरिटेट कर रही हैं, और फिर रीजंस। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तो ये आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, और इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, चलिए जी, फोकस कीजिए अपने ऊपर। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। जब कभी भी अपनी रीडिंग ले रहे हों, अपने मुतालिक सोच रहे हों, अपनी सिचुएशन से रिलेटेड, अपनी करंट एनर्जीज़ के मुतालिक कोई रीडिंग देख रहे हों, तो हमेशा अपने आप को रिलैक्स कर लें। चाहे आप कितने ही उलझे हुए जहन के साथ क्यों ना हो, बिल्कुल काम डाउन कर लें। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। मैंने आपको डीप ब्रीदिंग के मुतालिक टेक्निक बताई थी कि आप उसको गूगल पे ज़रूर सर्च करें, वरना आपका स्ट्रेस रिलीज़ नहीं होता। चलिए जी, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर। मेरे व्यूअर की करंट एनर्जीज। द सन। ओके, करंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर। हर्मिट बाबा जिंदाबाद। हर्मिट बाबा, आजकल जो लोग मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं उनको अंदाज़ा हो रहा होगा कि हर्मिट कार्ड छाया हुआ है, विजडम छाई हुए है जनाब। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। देखिए, मैं आपको एक बात तो अभी फटाक से मैसेज मुंह में आ रहा है, इससे पहले कि वो निकल कहीं मिस हो जाए। अकल आ जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही साधु हो जाएं। ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स पता चल गया मुझे। आपकी करंट एनर्जी में आपकी जो सबसे बड़ी चीज़ जो इस वक्त सामने आ रही है, लोग आपके साथ भंडे पे भंडा, ज़्यादती पे ज़्यादती, ब्लंडर पे ब्लंडर और धड़ल्ले से, जैसे कहना चाहिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने ड्रामेबाजियां कर रहे हैं, और उनको कोई शर्मिंदगी नहीं है। आप अपनी आदत से मजबूर हुए हैं, आप एक हर्मिट मोड में हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं ज्ञानी, मैं समझदार, मैं फलाना, मैं ढमक, और मुझे तो सारे मुझे। और आपको दरअसल सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, जबकि मैं करंट एनर्जी पढ़ रही हूँ, आपके साथ मसला ये कि आप हर किसी का झूठ पकड़ लेते हैं। इसीलिए पेज ऑफ कप्स फ़ौरन आया है। आपके साथ लोग जब आपके अपने दीदा दिलेरी से भंडे मारते हैं ना, उसके बाद जब वो आपके तेवर देखते हैं, आप अभी तक अपने ट्रू तेवर नहीं दिखा रहे। एक तो सबसे पहली बात, आप चाहते हैं कि जल्दी से ये इरिटेशन वाला फेज़ ख़त्म हो और खुशी आए, और खुशी आई भी है विद द सन कार्ड। आप ढूंढ रहे हैं कि आपको क्या क्या, काफ़ी दिन हो गए, ये मौसम चल रहा है, मतलब आपको ख़ुद अपने आप से सवाल उठ रहा है कि क्या ये मौसम चल रहा है, कि सारे मसाइल आज ही कूदने हैं, सारे लोगों ने पंगे अभी लेने हैं, सब ने अपनी औकात अभी दिखानी है। मतलब लिटरली आप मुझे इस वक्त एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से चिड़े हुए लग रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब कभी भी आपके सामने किसी का झूठ रिवील हो रहा है तो आपको बहुत खुशी हो रही है कि देखा, मैंने जो सोचा था वो पता चल गया, देखा जो मैंने कहा था वो पता चल गया, देखा जो मैंने नोट किया था वो चीज़ हो गई। अब प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी तक ये जो आपको, आपका दिल तोड़ना, आपका मूड ख़राब करना, आपको थर्ड पार्टी फील कराना, आपको कॉर्नर फील कराना, आपको ये फील कराना जैसे आपके पास, यानी बहुत सारे लोग ना इस वक्त आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहे हैं कि ये क्या बोलेंगे, इनको तो बोलना आता ही नहीं, अरे ये तो ऐवे ही है, अरे इनको तो दो लफ्ज़ तारीफ़ के बोलो, उन्होंने फ़ौरन मक्खन हो जाना है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है। विद द पेज ऑफ कप्स, आपके साथ कोई इमीडिएटली कुछ करता है और फ़ौरन आपके सामने अपोलोजेटिक होता है। आपने अपनी करंट एनर्जी में ये आइडेंटिफाई करना है कि यार मैंने ये चीज़ नहीं करनी। मैं अकल है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अकल वो क्या, कौन सी पता नहीं कौन सी बड़ी मक्खी निकल लो रे, वो जो एक मिसाल होती है, ये सब आपने नहीं करना है। ये टाइम आपका सबसे बेस्ट है। जो आपको ये उलझन हो रही है कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, आप ऐसी उलझनों में फंसे हुए हैं
जिसकी वजह से आप अपना अच्छा टाइम अवेल नहीं कर पा रहे। आपको खुश हो जाना चाहिए जब आपके ऊपर लोगों की हकीकतें रिवील हो रही हैं, लेकिन आपको बहुत मैनिपुलेशन के साथ कोई मामलात में फंसा रहा है, आपके ऊपर सिचुएशंस को थ्रो करता रहता है कि अब ये मसला वो मसला, ताकि आप जो है ना, वो जो पॉलिटिशियंस की जो सियासत होती है, आप उस पॉलिटिक्स में फंसे रहें और अगले का जो है वो काम होता रहे। तो ये आपकी करंट एनर्जी में नज़र आ रहा है। अक्लमंद होने का मतलब, सबसे बड़ा अक्लमंद वही होता है जो अपनी अक्ल को राइट टाइम पर यूज़ करे। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये हो रही है कि आप अपने आप को समझदारी के उस लेवल पे ला चुके हैं कि पेशेंस और ख़ामोशी एक बहुत बड़ा हथियार होता है। ओ बाबा, हर वक्त खामोशी जो होती है उसमें फिर लोग गूंगा समझने लगते हैं। तो बहुत सारे मैटर्स इस वक्त आपके सामने ऐसे हो गए हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई एक एनर्जी, कोई एक पर्सन आपके सामने अब हाथ जोड़ के गिव अप करने वाला है कि भाई मुझसे अब ये नहीं हो सकता, दैट्स इट। कोई बहुत हर्ट भी है, होता है तो वो भाड़ में जाए, लेकिन आप उसके ब्लंडर्स की वजह से आप अब तक मामला बड़ा संभाल के लेकर चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई बात नहीं, चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन आप उसको बावर कराना भी नहीं छोड़ रहे, बिकॉज आपको लगता है कि इसी तरीके से ये अपनी औकात में आएंगे, अपने ठीक होंगे। इस तमाम प्रोसेस में प्रॉब्लम ये है कि विद द हर्मिट एंड विद द 3 ऑफ सोर्ड्स आप अपने नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। ये आपको जेब नहीं देता, ये आपको सूट नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आपको करना पड़ रहा है बिकॉज लोग इसी तरह की ज़बान समझते हैं। करंट एनर्जी आपकी क्लियरली ये नज़र आ रही है, खुश हैं आप, रिलैक्स हैं, चिल हैं, अच्छा लग रहा है आपको, लेकिन वही वाली बात है कि चीज़ें ऐसी सामने रिवील हो रही हैं जिसमें आपको हर किसी का एक नया रूप और एक नया रंग नज़र आ रहा है, और फिर आप हर्ट हो जाते हैं विद द 3 ऑफ सोर्ड्स। नाउ लेट्स सी कि क्या वो चीज़ें हैं, क्या वो बातें हैं जो आपको इरिटेट कर रही हैं और डिस्टर्ब कर रही हैं। What is irritating you and what is disturbing you? What is irritating you and what is disturbing you? 3 of Wands, 9 of Swords, 7 of Pentacles, Strength. देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको किसी मामले को लेकर 7 साल हो गए, 7 महीने हो गए हैं, या आपने 7 हफ्तों से, 7 महीनों से, या 7 सालों से एक बड़ा एंजाइटी का फेज़ गुजारा है, एक बड़ा परेशानी का फेज़ गुजारा है। आपके पास पावर है, आपके पास डिसीजन मेकिंग है, लेकिन आपकी डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल कोई और करता है, बिल्कुल लिटरली कोई और कंट्रोल करता है। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स आप किसी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कहीं इंडल्ज हैं, काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दिमाग जो है ना वो आपका पिलपिला होता रहता है, क्योंकि कहने को आपको सामने रखा हुआ है कि आपके पास अथॉरिटी है फैसले लेने की, तुम घर का हेड हो, तुम्हारे पास सारी चीज़ें, तुम जब चाहो घर की रानी हो, राजा हो, तुम लोग के पास सबका सारा अख्तियार है, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल आपके पास नहीं है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रखती है विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। यानी रात को भी किसी भी वक्त मुँह उठा के किसी का मैसेज आ गया, किसी ने जो बात बकनी है अपने मुंह से निकाल ली, हर किसी को अपनी पड़ी हुई है, कोई आपकी और आपके सराउंडिंग में रहते हुए सिस्टम की नहीं सोच रहा। और ये चीज़ करीब करीब कोई 7 साल से आपके साथ हो रही है, जिसमें आपकी बस हो गई है, क्योंकि आपको लगता है कि यार आई एम नॉट अ पपेट। कब तक आप जो है वो तमाम चीज़ें लोगों के मेयार की, लोगों के मिजाज के हिसाब से चलें। आपको भी, क्योंकि विद द हर्मिट कार्ड आपको अक्ल है, आपको शऊर है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन आपके पास चांस नहीं है। बहादुरी आपके अंदर है, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ को भी ना कोई और अपने गेयरिंग कंट्रोल में लिया हुआ है। उसके पास उसने आपकी ताकत का कंट्रोल भी अपने पास लिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको बड़ा बेबस महसूस होता है कि यार अगर आप कभी कभी आपको लगता होगा कि कभी मेरा बस चले तो अभी मैं इनको उठा के पटक दूँ, लेकिन फिर आपको हर्मिट की मार दी जाती है, आपको पंप करके, आपकी तारीफ़ करके, और ये करके वो करके, और ज़रा सी बात इनके मिजाज के मुताबिक खुद ना हो तो फ़ौरन ये सारी उल्टी आपके ऊपर कर देते होंगे। और यही चीज़ें आपको किसी भी बात को ओपन अप करते हुए 10 दफ़ा आपको सोचना पड़ता है। तो जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा इरिटेट कर रही है वो ये कि डिसीजन ले लो, तुम्हारे पास ये 2 वॉन्ड्स हैं, डिसीजन ले लो। अब जो तुम्हारी सोच है उसको अपने पास रखो इस तरह से, ये जो वॉन्ड है,
और हमारे हिसाब से ही चलना है, मूव हमारे हिसाब से होना है। तो ये कोई फ्रीडम ऑफ डिसीजन मेकिंग थोड़ी हुई। आप बहुत सारी बातों को सोचते हैं बिकॉज यू आर द ओनली वन, सिंगल हैंडेडली आप बहुत सारी चीज़ों को डील कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, और उसमें परेशानी होती है। आजकल शायद आपको सोचे ज़रा ज़्यादा परेशान कर रही हैं, आप ट्रिगर हुए हुए हैं, आप इरिटेट हुए हुए हैं, जो कि मैं यहाँ देख सकती हूँ। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एक डिप्रेशन वाला इरिटेशन नहीं है, एक चिढ़ वाला इरिटेशन। आप चिढ़े हुए हैं कि यार अगला बेगैरत है क्या, तुम अंधे हो, तुम लूले हो, लंगड़े हो, तुम कौन हो। मतलब आपको लिटरली किसी का चमाट मार देने का दिल चाह रहा है कि यार अगर मैं आपकी जगह होता या मैं आपकी जगह होती तो अपनी इज्जत की खातिर मैं यहाँ से जा चुका होता या जा चुकी होती। यानी किसी ने लिटरली इस लेवल की ढिठाई और इनकॉम्पिटेंसी दिखाई है कि आपको लग रहा है कि यार ये तो यहाँ पर बिल्कुल भी फिट इन नहीं है, चाहे घर हो या काम की जगह हो। और ये सोच सोच के आपको होता है कि क्या ये तमाशा है कि मतलब मैं सियासत वाली बात जो मैंने कही थी कि मैं मसरूफ़ रहूं, यानी आप मसरूफ़ रहें और आपके ऊपर ये शोशा, ये बंदी छोड़ा हुआ है कि इसको संभालो, मसरूफ़ हो ना, इसी में उलझे रहो। और ये चीज़ आपके साथ बहुत अरसे से हुई है कि आपको पपेट फील कराया गया। ये चीज़ आपको आजकल बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है और डिस्टर्ब कर रही है। नाउ लेट्स सी कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। करंट एनर्जी मैंने आपकी बता दी। क्या आपको चीज़ें आजकल डिस्टर्ब कर रही हैं? भाई दुनिया जो है ना बहुत ही खबीस है। आप अपनी खुशी को ख़राब ना करें, क्योंकि यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आप किसी मैटर को लेकर बहुत खुश हैं, लेकिन आपको उस लम्हे को जीने का मौका नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके ऊपर उलझनों की बम्बार्टमेंट इतनी हुई है। सो द बेस्ट थिंग इज़, एक तो इस 9 ऑफ सोर्ड्स में मत रहिए। पहले से चीज़ों को सोच सोच के अपने दिमाग को मत उलझाएं। जो मसला आपको लगता है कि आपके कंट्रोल में, आप उसको सुलझा सकते हैं, सुलझाएं। बाकी सारा काम जिन्होंने आपसे अथॉरिटी का कंट्रोल लिया हुआ है ना, उन्हीं के मुंह पे मारें। और आप भी मैनिपुलेट करके उस सिचुएशन को उनके मुंह पर। फॉर एग्जांपल, घर का कोई बड़ा है, उसने आपको कहा हुआ है कि अब तुम घर के बड़े हो, तुमने सब कुछ चलाना है, लेकिन जब आप कोई फैसला करने लगे, अरे तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था, तो फिर आप मसरूफ़ रखें उनको मसले बता बता के कि मैं डील तो मैं ही कर रहा हूँ, बस आपकी मशावरत चाहिए थी, करना तो मैं नहीं है। एक लम्हा आएगा कि वो बोलेंगे भाई तुम ही कर लो। ये चीज़, ये टेक्टिक अपनाएं। चलिए, सुकून अपना बर्बाद ना करें। अब मैं देखती हूँ कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है। इतना उलझा हुआ, इरिटेट करने वाले लोग आपके आसपास हैं। आई थिंक आज मैसेज ऑफ द डे में भी कुछ इसी तरह था, कि शायद उसी का कंटिन्यूएशन लग रहा है। डेविल एनर्जी थी कि कोई ट्रिगर कर रहा है, आपको मजबूर कर रहा है कि आप अपने असली फॉर्म में आ जाएं। लेट्स सी ये सब कुछ क्यों हो रहा है। द हैंगमैन, ओके, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, वाटर साइन एनर्जी 3 दफ़ा आई है विद द पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि आपके साथ जो लोग हैं ना, वो इमीडिएटली मसलों को हल नहीं करना चाहते। ये एक तरीके से समझ लीजिए, ये हर्मिट कार्ड देखते देखते मुझे ये वाले मसलों का हल पता चला कि ये सब कुछ हो क्यों रहा है। यही है सियासत का सबसे पहला फंडा, कि अगर सारे मसाइल हल हो गए तो सियासत किस पे करोगे। अगर सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं तो किल किस पर होगी, और डिस्कशंस किस पर होंगे, और गैदरिंग्स किस पर होंगी, और चर्चा किस चीज़ पर होगी। हर मामले को लटका के रखो, जिससे आपको आजकल बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है कि भाई मसले को रफ़ा दफ़ा करो ना। आपकी ये वाली आदत है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये कुछ लोग आपके साथ मसलों को टांग के रहेंगे, और आपको ये लगेगा यार ये ना आर कर रहे हैं ना पार कर रहे हैं, विद द हैंगिंग मैन, यू नो। देन 3 ऑफ कप्स, या तो बहुत सारे लोग आपके साथ घुस के फटे हुए हैं, आपको अकेले नहीं रहने देते, आपको प्राइवेसी नहीं देते, या इनको आपकी प्राइवेट लाइफ के बारे में जानने की बहुत वो है कि ये हमारी तरह का हो जाएं।
इनकी लाइफ हमारी तरह की हो जाए, ये ओपन अप हो जाए। मुझे लग रहा है विद द हर्मिट कार्ड यू आर वेरी इंट्रोवर्ट शायद आप ना भी हों, लेकिन एक मखसूस सर्कल के अंदर आप इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। यू डोंट फील कंफर्टेबल कि आपके बारे में, आपकी अपनी प्राइवेट लाइफ किसी के सामने एक्सपोज करें, स्पेशली योर फैमिली लाइफ। बेस्ट पार्ट तो ये है कि आप खुद भी ना कुछ इन्जॉय नहीं कर रहे हैं, आप खुद भी एक लाइट मोड में नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जहन नहीं खुल रहा। आप उसी सिचुएशन में रहते हैं, उसी सिचुएशन से निकलते हैं, नई सिचुएशन में आते हैं, फिर उन्हीं सर्कल में आते हैं। तो चक्रम जो है वो चले चले आ रहा है, और इस दौरान आपको कोई एक सेल्फ रिजेक्शन फील हो रही है। आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं कि क्या मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ, क्या मैं सही नहीं हूँ। लेकिन ये एक मास्टर प्लान है जो कोई आपके लिए कर रहा भी नहीं है डिलिबरेटली। यही तरीका कार है कुछ लोगों का ज़िंदगी गुजारने का, चाहे वो इन लॉज हों, चाहे वो होम पॉलिटिक्स हो, या चाहे वो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स हो। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज कि अगर सब कुछ रिजॉल्व हो गया तो चर्चा किस पर होगी, इसलिए मामले को लटका के रखो, इनके सर पे मुसल्लत रहो, इनको टाइम ही ना दो कि ये किसी अच्छे लाइट एनर्जी में रहकर किसी के साथ रीयूनियन करें। जो दो लोग अच्छे मिलकर काम कर रहे हैं उनको तोड़ दो। अगर दो बहुएं दो घर अच्छा चला रही हैं उनमें फूट डाल दो। अगर दो बिजनेसमैन अच्छा काम कर रहे हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दो। अगर दो मर्जर्स अच्छे हो रहे हैं तो उनके अंदर फूट डाल दो। यूनियन ना होने दो, डिवाइड एंड रूल। और जब ये सब चीज़ें किसी और के एंड पर हो रही हैं तो आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि यार मैंने कोई गलती की है, कहीं ना कहीं तो कुछ चूक हो गया। इट्स अ हाई मोमेंट टू जगाओ योरसेल्फ, जाग जाओ बच्चा। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम ये है कि इंसान जब ट्रांसफॉर्म होता है ना, एक रेगुलर खलंडरी और लाओबाली सी उम्र के बाद जब इंसान मेच्योरिटी में आता है तो डिपेंड करता है कि उसका सर्वाइवल फेज़ या उसकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो थी वो अच्छी सोबत की थी या बुरी सोबत की थी। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूढ़े भी जो होते हैं, बेवकूफ़ भी जो होते हैं, वो भी बूढ़े होते हैं। तो हर बड़े बुज़ुर्ग इंसान से मशावरत भी सही बात नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि बेवकूफ़ भी बूढ़े होते हैं। तो एज और बुढ़ापा इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ विजडम और वाइज पीपल और इंटेलिजेंट पीपल। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप जिस तरह से ट्रांसफॉर्म हुए ना, आपने हमेशा ज़िंदगी के पॉजिटिव साइड को देखकर अपने आप को ग्रो किया है। तो आपके अंदर एक हर्मिट एनर्जी है कि आप ज़िंदगी को सोचते हैं, उसको डिग डाउन करते हैं, एक एक बाल को रेतते हैं, हर चीज़ नोटिस करते हैं, ऐसा नहीं तो वैसा, वैसा नहीं तो ऐसा, हर चीज़ को। और उन तमाम चीज़ों के बाद आप जिस तरह से उभर के फ़ैसला करने में आ रहे हैं, इस वक्त आपको जो सबसे चीज़ उलझा रही है वो ये कि आपका गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, उसमें आपका दिल भी टूट रहा है, आपको एंजाइटी भी हो रही है, आप अपनी स्ट्रेंथ को अपने हिसाब से यूज़ नहीं कर सकते, आपके डिसीजन का कंट्रोल कोई और कर रहा है। और ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही हैं? कि मई मसरूफ़ रखो, लटका के रखो। तो दिस इज़ द करंट एनर्जी दैट व्हाट इज़ डिस्टर्बिंग यू एंड वाई इट इज़ डिस्टर्बिंग यू। नाउ लेट्स सी कि अगर ये एनर्जी और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो आइए जनाब गेटवे ऑरिकल से आपके लिए मौसले का हाल ढूंढते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है दैट यू आर रियली फाइंडिंग कि यही मेरी एनर्जी है और आजकल यही मेरे साथ हो रहा है और मुझे यही डिस्टर्बेंस और इरिटेशन हो रही है, और ये इसकी रीजंस भी सामने यही नज़र आ रही हैं। इसमें बहुत चीज़ें क्या हो रही हैं, आप अपनी लव लाइफ पर, अपनी रोमांटिक लाइफ पर, आप अपनी रोमांटिक साइड पर, अपने रिलेशनशिप पे भी फोकस नहीं कर पा रहे। आपका पार्टनर भी उलझा फिर रहा है कि यार इतना दिमाग इसका ऑक्यूपाई हुआ है कि मुझे सिर्फ मुस्कुराकर देखने का भी इसके पास टाइम नहीं है। और आपको फिर अपने ऊपर डाउट हो रहा है, यार ना मैं फैमिली सही चला पाऊँ, ना मैं घर सही चला पाऊँ, ना मैं वर्क प्लेस सही चला पाऊँ, तो मैं फिर मुझे नहीं होना चाहिए। आई मीन 5 ऑफ कप से आप वो चीज़ नहीं देख पा रहे जो अच्छी है। और वो अच्छी चीज़ क्या है कि आप में अब भी स्ट्रेंथ है। और स्ट्रेंथ किस बेसिस पर है? जिन बेसिस पर आपका इस वक्त दिमाग भिन्न नॉट किया जा रहा है। तो कभी भी अपनी एबिलिटीज़ को खुद ही उसको वो ना करें, अंडरमाइन मत करें कि जैसे मुझे तो कुछ नहीं आता और मैं कुछ नहीं कर सकता, और ऐसी चीज़ें कभी भी मत सोचें। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। आपको इस पूरी सिचुएशन में फिर क्या करना चाहिए?
राइजिंग अबव, आई सी ओनली ब्यूटी एंड ग्रेस। अपने लिए सेल्फ डाउट मत करें। बहुत सारे लोग आपको जैसे कमल का फूल कीचड़ में उगता है, वो पाक रहता है, वो साफ रहता है, क्योंकि वो उस गंदगी में भी कमल का फूल है, वो ट्यूलिप है। तो आपकी सराउंडिंग में मैंने मैसेज ऑफ द डे में भी बताया था, शायद कल भी बताया था, कि आप अच्छे लोगों की एनर्जी में नहीं हैं। आपकी तरफ जो लोग हैं वो एक नेगेटिव सेल्फ डाउट वाले लोग हैं। तो आप अपने आप को उन जैसा मत समझें और आगे बढ़ते रहें, बिकॉज यू आर डिफरेंट, यू आर यूनिक। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। अपने पार्टनर के साथ टाइम गुजारें अगर तो आपका पार्टनर है। थिंक अबाउट रोमांस, फील अबाउट रोमांस, फैंटेसाइज अबाउट रोमांस। अपने दिल की बात करने के लिए किसी ऐसे पर्सन को ढूंढें जिसके सामने आपको बात करके बदले में सवालात की भरमार नहीं होगी। जैसे माँ होती है, अगर आपकी माँ ज़िंदा है, तो मेरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपकी माँ ज़िंदा है तो आप अपनी माँ को कॉल करें और सारी भड़ास निकाल दें। मदर्स आर द बेस्ट लिसनर ऑन दिस प्लानट ऑफ अर्थ। और अगर माँ हयात नहीं है तो बड़ी बहन होगी, और अगर बड़ी बहन नहीं है तो कोई ऐसी दोस्त होगी। कोई तो आपके पास एक ऐसा पर्सन होगा जिसके सामने आप अपना पूरा उल्टी कर दें और उसको पहले ही बोल दें कि देखो मुझे मुझे मेरी बात सिर्फ चुप करके सुन लो। देन यूल फील लाइट। कहते हैं कि कोई भी मसला हो और अगर आप उसको लिख लेना तो देन हाफ ऑफ द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व्ड। तो लिख लें और फिर फाड़ दें। जब आप लिख लेंगे तो आपका आधा मसला आपको लगेगा कि आपने कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर दिया। बिकॉज ये इंसान की नफ्सियात है कि जब वो किसी को बता देता है तो उसको लगता है कि यार चलो, ओ माय गॉड, मेरे बॉडी में से ये टॉक्सिसिटी निकल गई। फॉलोइंग योर ब्लिस, माई सोल सिंग्स विद जॉय। लाइट एनर्जी में रहें, रिदमेटिक चीज़ें देखिए। अगर आपको सॉन्ग्स रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सॉन्ग्स नहीं सुनते तो रिदमेटिक कोई हाइम्स सुनिए, हम्स जो होती है। और अगर आप म्यूज़िक लवर हैं तो फिर तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ जो आपको सुकून दे, मेडिटेट करें। जैसे मेडिटेशन की, जब योगा की और मेडिटेशन की टेक्निक सिखाई जा रही होती है और मेडिटेट करने को कहा जा रहा होता है, तो पीछे एक बड़ा अच्छा योगा का म्यूज़िक चल रहा होता है, और उस म्यूज़िक के अंदर कोई ढिंचिक पूजा चीज़ें नहीं होती। उसमें नेचर की आवाज़ होती है, पानी के बहने की आवाज़, झरने की आवाज़, विच गिव्स यू सूदिंग इफेक्ट। तो फॉलोइंग योर ब्लिस, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है आप उसको फॉलो करें, एंड इट्स ऑल अप टू यू व्हाट यू शुड डू। अवेकनिंग एंशियंट विजडम, देखिए मेडिटेशन वाली बात थी। अगरबत्ती जलाएं, कोई अच्छा सा इत्र सूंघें, घर में कोई अच्छी खुशबू रखें, अपने इर्द गिर्द ऐसा रखें कि जैसे आप जाके आज फूल ख़रीद लें अपने लिए, गजरे ख़रीद लीजिए। मतलब मर्द हैं तो गजरे ख़रीद के हाथ में ना पहने, कमरे में फूल ला के रख दें। एक तो हमने फूलों को भी जेंडर से मंसूब कर दिया है। आप अपनी वालदा के लिए फूल ले आइए, अगर आपकी बेगम है तो अपनी बेगम के लिए फूल ले आइए, अपनी बहनों के लिए गजरे लेकर आ जाइए और लाकर कमरे में कोने में मोतिया या फूल या जो भी हो, मौसम तो नहीं है मोतिये का, लेकिन आप ला कर रखें तो यूल फील गुड। बिकॉज नेचर की जो चीज़ है ना वो आपको एक अंदर तक सुकून देगी। इसमें लिखा हुआ है डीप इनर नोइंग इज़ इमर्जिंग विद इन मी। जब आप नेचर से करीब होंगे, आप कोई पुरानी टेक्निक अपनाएं, जैसे वालदाएँ जो है वो बताती हैं कि यार ये टोटका करो, वो टोटका करो। तो अगर आप कोई एक पुराना टोटका अपनाएंगे जो कि आपको और नॉलेजेबल बनाएगा, तो यू विल फाइंड मोर सोल्यूशंस टूवर्ड्स दिस प्रॉब्लम। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। आई एम ओपन टू प्राइवेट रीडिंग्स, यू कैन बुक योर स्लॉट एंड आई एम अवेलेबल बिकॉज टुडे इज़ वीकेंड एंड टुमारो इज़ संडे। तो टाटा, बाय बाय, बाय बाय।